मिडिल ईस्ट में चल रहे संघर्ष में अब कुछ बहुत ही बड़ी अपडेट्स सामने आई हैं। इजराइल की तरफ से पिछले 24 घंटे में ईरान पर कुछ हमले किए गए हैं, जिनमें न्यूक्लियर फैसिलिटीज, पावर प्लांट और स्टील प्लांट्स को निशाना बनाया गया है। ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अराक्ची का कहना है कि एक तरफ जहां अमेरिका बातचीत की बात कह रहा है, डिप्लोमेसी को आगे बढ़ाने की बात कह रहा है, तो वहीं दूसरी तरफ उनके पावर प्लांट को निशाना बनाया जा रहा है, जो कि ट्रंप की उस बात के विपरीत है जिसमें उन्होंने पावर प्लांट पर हमले को अब 10 दिनों तक टालने की बात कही है। तो एक तरफ तो अमेरिका कह रहा है कि बातचीत आगे बढ़ रही है, बातचीत की जा रही है, समझौते के लिए बातचीत को आगे बढ़ाया जा रहा है, लेकिन दूसरी तरफ उसके अब न्यूक्लियर प्लांट, पावर प्लांट और स्टील प्लांट को भी निशाना बनाया जा रहा है। यही नहीं, एक यूनिवर्सिटी को भी तेहरान में निशाना इजराइल की तरफ से बनाया गया है, हमला किया गया है। आईआरजीसी का कहना है कि इजराइल और अमेरिका अब आग से खेल रहे हैं। एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर को निशाना बनाकर इजराइल और अमेरिका अब आग से खेलने का काम कर रहे हैं, ऐसा आईआरजीसी की तरफ से कहा गया है। वहीं ईरान ने भी जो हमले हुए हैं इसके जवाब में कई हमले किए हैं। इजराइल में तेल अवीव में मिसाइलें गिराई हैं, इसके अलावा अन्य शहरों में भी कई मिसाइलें ईरान ने इजराइल में गिराई हैं। लेकिन इसके साथ ही सऊदी अरब में एक बहुत ही बड़ा हमला किया है ईरान ने। सऊदी अरब के प्रिंस सुल्तान एयरबेस पर एक बड़ा हमला ईरान की तरफ से किया गया है, जिसमें अमेरिका के कई रिफ्यूलिंग एयरक्राफ्ट को नुकसान पहुंचा है, जिसकी कुछ तस्वीरें भी सामने आई हैं। आप देख सकते हैं कि किस तरीके से लग रहा है कि अमेरिका के रिफ्यूलिंग एयरक्राफ्ट को भारी नुकसान हुआ है ईरान के इस हमले में। इसके साथ ही रिपोर्ट में कुछ दावा किया जा रहा है, बताया जा रहा है ऐसा कि ईरान के इस हमले में 12 अमेरिकी ट्रूप्स घायल भी हुए हैं। ईरान लगातार यूएई, सऊदी अरब, कुवैत, कतर में हमले कर रहा है, मिसाइल और ड्रोन दाग रहा है, लेकिन ये पिछले 24 घंटे में किया गया ईरान द्वारा सऊदी अरब में ये सबसे बड़ा हमला है, जिसमें अमेरिका को काफ़ी नुकसान हुआ है। इसके अलावा इजराइल की तरफ से न्यूक्लियर फैसिलिटीज, पावर प्लांट और स्टील प्लांट पर तो हमला किया ही गया है, लेकिन इसके साथ ही एक यूनिवर्सिटी को भी इजराइल ने ईरान में निशाना बनाया है। तेहरान की एक यूनिवर्सिटी में मिसाइल गिरने की बात ईरान की तरफ से बताई जा रही है। ये मिसाइल गिरी है साइंस एंड टेक्नोलॉजी की यूनिवर्सिटी थी तेहरान में, जहां इजराइल की मिसाइल गिरी है और इस यूनिवर्सिटी को नुकसान हुआ है। वहीं इजराइल ने दावा किया है कि एक मिसाइल यमन की तरफ से भी आई है, जिसे इंटरसेप्ट किया गया है। यानी कि अब यमन भी इस लड़ाई में कहीं ना कहीं आता दिख रहा है। हालांकि हूती की तरफ से एक पहले ही चेतावनी दी जा चुकी है कि अगर इन्वेजन होता है, अगर ग्राउंड इन्वेजन होता है ईरान में, तो वह रुकेंगे नहीं और अमेरिका और इजराइल के खिलाफ अपनी जंग छेड़ देंगे, ऐसा हूती की तरफ से कहा गया है। इस सबके बीच अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का एक बयान भी आया है। हालांकि वह लगातार बोल रहे हैं कुछ ना कुछ, लेकिन उन्होंने एक बयान में अपने कहा है कि ईरान को हमने अब पूरी तरीके से नष्ट कर दिया है, वह अब घुटने पर आ चुके हैं, वह हार चुके हैं, ऐसा ट्रंप कह रहे हैं। और आगे वह कहते हैं कि ईरान के पास अब डील करने के अलावा कोई रास्ता नहीं बचा है। हालांकि ईरान लगातार कह रहा है कि समझौता और बातचीत तभी होगी जब उसकी शर्तों को पूरा किया जाएगा। अमेरिका को इस रीजन से जाना होगा और इस युद्ध से पूरी तरीके से वापसी करनी होगी, तभी बातचीत आगे बढ़ेगी। लेकिन ट्रंप कह रहे हैं कि ईरान चाहता है कि बातचीत अब आगे बढ़े, समझौते की बातचीत आगे बढ़े, ऐसा ईरान चाहता है। लेकिन ईरान लगातार जवाबी कार्रवाई कर रहा है, जवाबी हमले कर रहा है। जो भी हमले हो रहे हैं उसका लगातार मिसाइलों से, ड्रोन से जवाब दे रहा है, और जिसका
सीधा उदाहरण है कि सऊदी अरब में प्रिंस सुल्तान एयरबेस पर जो ईरान ने हमला किया है, जिसमें अमेरिका के कई रिफ्यूलिंग एयरक्राफ्ट को नुकसान पहुंचा है और इसके साथ ही 12 अमेरिकी ट्रूप्स घायल भी हुए हैं। तो इस तरीके से पिछले कुछ समय में घटनाक्रम हुआ है। इस बीच अमेरिकी रक्षा सचिव पीट हेगसेथ का भी एक बयान है, जिसमें वह कह रहे हैं कि ईरान के पास अब ना तो नौसेना है, ना ही नौसेना प्रमुख, और उनका मिसाइल भंडार भी अब लगभग खत्म हो गया है। इस तरीके का दावा कर रहे हैं अमेरिकी रक्षा सचिव पीट हेगसेथ। तो ये कुछ पिछले कुछ समय में घटा है। लगातार ईरान के हमले जारी हैं इजराइल में। इजराइल के साथ साथ यूएई, कतर, सऊदी अरब पर भी मिसाइल और ड्रोन से हमले किए जा रहे हैं। इन कंट्रीज के द्वारा इंटरसेप्ट भी किया जा रहा है, लेकिन उसकी जो डेब्रिस गिर रही है वह भी काफ़ी कुछ नुकसान पहुंचा रही है। तो लगातार ईरान के हमले जारी हैं। अमेरिका कह रहा है कि बातचीत के लिए ईरान से बातचीत की जा रही है, लेकिन अभी संघर्ष ये थमता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है। कुछ बड़ी संख्या में अमेरिकी सैनिक भी मिडिल ईस्ट की तरफ पहुंच चुके हैं अब, या पहुंचने वाले हैं। ऐसे में कहा जा रहा है कि ग्राउंड इन्वीजन का भी एक विकल्प लेकर ट्रंप चल रहे हैं, लेकिन ग्राउंड इन्वीजन होगा क्या, इस स्थिति में अभी अमेरिका है कि ग्राउंड इन्वीजन हो सके? और ट्रंप तो कुछ भी दावे कर रहे हैं। उन्होंने एक और दावा कल किया कि ईरान ने उन्हें 10 टैंकर ऑयल गिफ्ट किया। इस गिफ्ट के जरिए 10 ऑयल टैंकर स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से गुजरे, जिन पर पाकिस्तानी झंडा लगा हुआ था। हालांकि इस बात की पुष्टि नहीं हो पाई है। बीबीसी की तरफ से जो वेरीफाई किया गया है उसमें ऐसा कुछ नहीं आया है कि जो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से ऑयल टैंकर गुजरे उनमें से 10 टैंकरों पर पाकिस्तान का झंडा लगा हो, ऐसी पुष्टि नहीं हुई है। तो ट्रंप साहब दावे कुछ भी कर देते हैं, लेकिन हकीकत कुछ और ही नजर आती है। तो ये थी कुछ पिछले 24 घंटे में हुई अब तक बड़ी अपडेट। लगातार हमले जारी हैं। इजराइल की तरफ से भी ईरान पर हमले किए जा रहे हैं, और जिसका जवाब ईरान भी लगातार दे रहा है। मिसाइल और ड्रोन से लगातार इजराइल के साथ साथ गल्फ कंट्रीज पर भी हमले ईरान कर रहा है।